मान लो कभी फी रिफंड आपकी होगी ना, तो ये अभी से ही सही आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। फोटोग्राफ कैसे करना है, चूज फाइल पे। फाइनली बच्चों आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं फॉर द एवरी कोर्स। जितने भी कोर्सेस हैं, बीबीए, बीसीए, आपका सीईटी जो एग्जाम देने वाले हो उसके लिए, बीटेक वाले बच्चे आप चाहो तो वो भी उनका भरने का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो भर सकते हो। यानी कि एमबीए वगैरह जितने भी हैं सभी के लिए आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ तो काफी सारे बच्चों को डाउट से कैसे सर हमें फिल करना है, एमसीए वाले हो गए काफी सारे। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं, क्योंकि हर एक स्टेप मैंडेटरी होता है। एक स्टेप गलत होने की वजह से आपको एग्जाम नहीं देने देते हैं, कभी एडमिशन में रिजेक्शन मिल जाता है, कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो सब नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है हर एक चीज बताऊंगा। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो में शुरू करूंगा, बट उससे पहले कह देता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के ऊपर सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल रही होगी, इसे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस चैनल पे बच्चों काउंसलिंग सब हम कराएंगे एग्जाम के बाद, तो टेंशन मत लो, ठीक है। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। फॉर्म फिल करने के लिए आपको नॉर्मली सर्च करना है आईपीयू, ठीक है। सर्च मारोगे, दूसरी वेबसाइट देख सकते हो ipu.admissions वाली, ठीक है, ये दूसरी वेबसाइट है। यहाँ पे देख लो ipu.admissions.nic.in। इसमें नीचे जाओगे आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 आएगा, ठीक है। तो वहां पे जाकर के आपको नीचे जाना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोलेगा कुछ चीजें आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी तो मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये बोल रहा है वही फोटो वगैरह जो है आपकी, बैंक चेक है, ये सब आपकी जेपीजी फाइल सब में होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें मैं बच्चों आगे समझाऊंगा। बाकी आपका पासवर्ड वगैरह ये सारी चीजें, बाकी आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करो। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद जाकर के आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स। कुछ भी गलत करोगे तो दिक्कत आती है। कैंडिडेट का फुल नेम डालना है, फादर्स का फुल नेम डालना है, मदर्स का फुल नेम डालना है, ठीक है, पूरा कंप्लीट नेम डालना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लोगे, फिर उसके बाद जाकर के आपका ईयर कौन सा है वो ईयर सेलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना करेक्ट डालोगे, क्योंकि इसी पे ओटीपी जाएगा, सारी चीजें जो अपडेट वगैरह सब यहीं से आएगा। फिर करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ एंटर करोगे। फिर यहाँ पे अपनी यूजर आईडी बनाओगे, ठीक है, खुद से यूजर आईडी। फॉर एग्जांपल आपका नाम मान लो है कोमल, ठीक है, तो आप बनाना चाहते हो अपनी यूजर आईडी यूनिक होनी चाहिए, तो कोमल रख दो। आपका कोई नंबर है, फोन नंबर है या कुछ भी है, तो 844344 कुछ नंबर्स यूज करके अपनी यूजर आईडी बना सकते हो। फिर यहाँ पे आपको खुद का पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको एक सबसे कैपिटल लेटर चाहिए होगा, फिर स्मॉल लेटर्स, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, कुछ नंबर्स। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। कोमल नाम है, के कैपिटल रख दो और सारा स्मॉल रख दो। फिर एक कुछ भी हैशटैग @ कुछ भी एक स्पेशल कैरेक्टर लगा लो एंड कुछ नंबर्स यूज कर लो। डेट ऑफ बर्थ यूज कर सकते हो, फोन नंबर यूज कर सकते हो, इस तरीके से हो जाएगा। वही सेम कंफर्म करना है पासवर्ड। फिर यहाँ पे कैप्चा देख करके फिर यहाँ पे एंटर आपको कर देना है कैप्चा। फिर ये सब करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दोगे। फिर आएगा डू यू विश टू सबमिट, फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर दोगे। अब फिर आएगा कि आप अपना खुद से रिव्यू कर लो पेज, अगर कुछ गड़बड़ दिख रही है तो अभी भी आप लोग ठीक कर सकते हो। आप लोग अच्छे से चेक कर लोगे, उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आएगा कि आपका सक्सेसफुली जनरेट होगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब जाकर के आप लोग जो है लॉग इन कर लो। लॉग इन करने के बाद जाकर के आप लोग आगे चीजें कंप्लीट करो, तो क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे अपनी यूजर आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे एंड सिक्योरिटी पिन ये जो है ये डाल करके साइन इन कर लोगे। फिर यहाँ पे आकर के बच्चों आ जाएगा यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, पीजी के लिए करना है, पीएचडी के लिए करना है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बीसीए कोर्स के लिए है, ठीक है, इसके बाद बीए एलएलबी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो काफी सारे हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक करके दिखाता हूं। बाकी किसी भी कोर्स में करना, चाहे बीटेक के लिए कर रहे हो, किसी चीज के लिए भी कर रहे हो, तो उसी तरीके से सेम टू सेम होगा। तो ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करोगे, फिर कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करोगे। फिर कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स पे हमने क्लिक किया, फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। तो आपको जो है सही करेक्ट कैटेगरी डालनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम डाल देते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस है हमारे पास, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर यस पे क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद आपका एड्रेस पूछेगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस आपका एड्रेस क्या रहने वाला है, तो आप अपना कंप्लीट डालोगे। फॉर एग्जांपल जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहाँ डाल दोगे, लोकेलिटी आप डाल सकते हो जो आपका है। बाकी यहाँ पे कंट्री तो सिलेक्टेड होगा, फिर यहाँ स्टेट चूज कर लोगे, आप किस स्टेट से हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के बच्चे होगे तो आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लोगे, फिर कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पे पिन कोड एंटर कर दोगे। ये सब डालने के बाद पूछेगा कि अगर
अगर आपका कुछ अलग एड्रेस है तो आप कर सकते हो, दोबारा से परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो, नहीं तो आपका वही सेम ही है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर यस पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद आपको दो चीजें मांगेगा, तो दो चीजों में क्या है, आपका पहले तो फोटोग्राफ मांग रहा है जो कि 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर इसके बाद मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके पास तो वो ले सकते हो, या आपने स्कूल जो छोड़ा है, ठीक है, वो वाला आपके पास होना चाहिए, वो आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फोटोग्राफ कैसे करना है, चूज फाइल पे चूज करोगे, फिर यहाँ फोटो सेलेक्ट करोगे, फिर ओपन पे क्लिक करोगे। यहाँ बोल रहा है कि साइज आपकी ज्यादा हो रही है, अब साइज अगर ज्यादा होगी तो कैसे हम करेंगे, तो इमेज रिसाइजर पे जाएंगे, ठीक है, 200 केबी के अंदर चाहिए ना, तो इमेज रिसाइजर सर्च करेंगे हम गूगल पे, यहाँ से हम आ जाएंगे इमेज रिसाइजर पे, फिर फाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे जो मेरी फाइल आ रही थी कि ये वाली बड़ी फाइल दिखा रही थी ना, ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1.28 MB की है, हमें कितनी चाहिए 200 बोल रहा है तो 180 केबी डाल देते हैं, फिर रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारी ये जो फोटो है वो अभी प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद देखो हमने 180 केबी डाला था 200 से नीचे, तो वैसे 142 केबी में आ गई। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो चुकी होगी हमारी, डाउनलोड होने के बाद यहाँ से चूज फाइल अब क्लिक करते हैं, अब हम लोग डाउनलोड्स में चेक करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा, फिर हमने ओपन पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ से चूज फाइल हो जाएगी, ये आपका सबमिट हो गया। ऐसे आप पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ भी अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे डीओबी जो है इसमें डॉक्यूमेंट नंबर बोल रहा है, तो आप लोग अपना रोल नंबर जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में, तो अपना रोल नंबर डाल दो, फिर चूज फाइल पे करोगे, इसमें भी जो आपकी पीडीएफ है वो अपलोड कर दोगे, जो भी आपकी पीडीएफ होगी जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की डाउनलोड करोगे, पीडीएफ बड़ा लग रहा है तो फिर वही पीडीएफ रिसाइजर कर दोगे। फिर हमने यहाँ पे फोटो डाल दिया, सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ जाएगी ये फोटो हमारी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है ऐसी हमने जो यहाँ अपलोड करी अपनी, तो वो सही से चेक कर लोगे, फिर सेल्फ वेरीफाइड पे टिक कर दोगे, यहाँ से सेल्फ वेरीफाइड, यहाँ से भी सेल्फ वेरीफाइड पे टिक करोगे, ये दोनों टिक करने के बाद जा करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर दोगे, फिर ओके पे क्लिक कर दोगे। अगर कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो अभी पीछे भी जा सकते हो अभी आप लोग। फिर आएगा कि लास्ट में कि ये सारी चीजें आपने जो भरी हैं उसको अच्छे से चेक कर लो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो अच्छे से मैंने तो हाइड कर दिया, आप लोग अच्छे से चेक करोगे 2 बार 3 बार जितनी बार भी है, क्योंकि गड़बड़ होता है ना फिर बहुत दिक्कत आती है। ये सब आप लोग करने के बाद फिर होम पे क्लिक कर दोगे। अब देखो बच्चों हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, अब रजिस्ट्रेशन इसका ओपन हो चुका है, प्रोफाइल सबको ही क्रिएट करनी है। अब हम फिर से एक बार कैप्चा डालेंगे, जो इसका कैप्चा है, अब हम इसको आगे भरेंगे, ठीक है, फिर क्लिक हियर टू अप्लाई पे करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आता है आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे आप लोग क्लिक करोगे, इसके बाद आपकी कैंडिडेट नेम ये सब चीज आ जाएगी। अब बोल रहे हैं आपने कहाँ से पास किया हुआ है, ठीक है ना, आप क्लास 12 जो कहाँ से पास करने वाले हो, तो दिल्ली से आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली डाल दोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप दिल्ली से क्लास 12 पास कर रहे हो तो दिल्ली डालोगे, अगर दिल्ली से बाहर कर रहे हो तो आउटसाइड डालोगे, तो दिल्ली से कर रहे हो। फिर रिलीजन डालोगे, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका हिंदुइज्म है तो हिंदुइज्म कर दोगे। फिर कैटेगरी आपके ऑलरेडी आपने कर दिया, अगर अभी चेंज करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, ठीक है। फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो तो यस कर दोगे, नहीं हो तो नो कर दोगे। डिफेंस से हो या नहीं हो तो नो कर दोगे। आपको जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट से हो या नहीं हो तो यस कर दोगे। कोई सब कैटेगरी वगैरह है, सिख माइनॉरिटी मुस्लिम जैन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे रहने दोगे। इंडियन आर्म फोर्सेस सब में कुछ है, इंडियन एयरफोर्स कुछ नेवी नहीं एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। विजुअल मार्क्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल मान लो आपके कुछ मार्क्स है फोरहेड पे तो आप डाल सकते हो मार्क्स ऑन माय फोरहेड, मार्क्स ऑन माय राइट फोरहेड, तो ठीक है, तो आप अपने तरीके से डाल दोगे जो भी आपके मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर बोल रहा है डू यू हैव अपार आईडी, अगर आपने अपार आईडी बना रखी है तो यस पे क्लिक कर दोगे, अपनी अपार आईडी यहाँ एंटर कर दोगे। नहीं बना रखे तो बना लेना, ठीक है, नहीं बना रखे तो नो पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर यहाँ एंटर करना होगा, तो आपने अपार आईडी मान लो बना रखी है तो यहाँ पे करके फिर यहाँ पे अपना एंटर कर दोगे। फिर आता है कि आपका बैंक डिटेल्स, मान लो कभी फी रिफंड आपकी होगी ना तो ये अभी सही आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो आपका जो नेम है वो आप एंटर कर दोगे, ठीक है, आपका नहीं है तो आप अपने फादर्स का बैंक अकाउंट डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। फिर बैंक अकाउंट का नंबर, फिर बैंक अकाउंट का फिर से कंफर्म करोगे, फिर आईएफएससी कोड डालोगे, कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल है, एसबीआई है, जो भी है, फिर कौन सा ब्रांच है वो डालोगे। फिर यहाँ पे कैंसल्ड चेक अपलोड करोगे या पासबुक अपलोड करोगे या स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल, ठीक है, जिसपे ऑनलाइन अकाउंट डिटेल्स है वो, कैंसल्ड चेक। तो कैंसल्ड चेक क्या होता है, एक चेक ले लो, उसके ऊपर एक बड़ा बड़ा कैंसल्ड लिख दो, यही स्पेलिंग लिख दो, ENCLLED, कैंसल्ड लिख दो, बस यही होता है। नहीं तो पासबुक का भी फोटो अपलोड कर दोगे बस। यहाँ पे फाइल की आपकी साइज 500 KB से कम का ही होना चाहिए, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद जाकर के आपको अपनी क्लास 10th की डिटेल्स में आएगा कि क्लास 10th आप पास हो चुके हो, ऑब्वियसली कौन से पासिंग ईयर था आपका जब पास हुए थे,
2023 में 22 में, फिर क्लास 10th का ही रोल नंबर, फिर कौन से बोर्ड से AMU से हुए थे, जिससे भी फॉर एग्जांपल CBSE से हुए थे तो सेंट्रल बोर्ड डालोगे, सेंट्रल या CBSE लिखोगे तो आ जाएगा। फिर आपका इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नेम यानी कि बेसिकली आपका स्कूल का नेम था वो डालोगे। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज आया था, कितने में से आया था, मान लो 500 नंबर का था आपका पूरा 5 सब्जेक्ट का, 400 नंबर आपके आए थे, फिर यहाँ क्लिक करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। फिर ऐसी सेम टू सेम आपका आएगा क्लास 12 की डिटेल्स के लिए, तो आप पास हो चुके हो या अपियरिंग हो, ऑब्वियसली अपियरिंग हो, पासिंग ईयर क्या है 2025 है, फिर रोल नंबर आपको ऑब्वियसली मिल गया होगा, एग्जाम चल रहा है वो डाल दोगे। फिर CBSE ही बोर्ड है अगर आपका तो CBSE लिखोगे, तो ये नीचे वाला CBSE इंटरनेशनल नहीं, नीचे वाला। फिर वही इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस के साथ, फॉर एग्जांपल आपका KV है तो उसका एड्रेस भी डाल दोगे साथ में। फिर यहाँ अभी रिजल्ट आया नहीं है तो रिजल्ट मोड कुछ नहीं होगा। ये सब करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको सेंटर चूज करना है कि आपको कहाँ का सेंटर लेना है, तो ऑब्वियसली आप लोग न्यू दिल्ली का ही लेना चाहोगे, दिल्ली NCT का। फिर एग्जाम सिटी पहला दिल्ली चूज करना चाहोगे, फिर अगर जहां से भी आप लोग हो, चंडीगढ़ वगैरह जहां से भी, तो आप दिल्ली ही चूज करना चाहोगे। आपके पास में क्या है, नोएडा होगा तो नोएडा चूज कर लोगे। फिर यहाँ से फिर से दिल्ली चूज करोगे, ठीक है, यहाँ से फिर से दिल्ली चूज करोगे। फिर नोएडा के बाद जो पास में आता है ग्रेटर नोएडा। ये सब करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद जाकर के आपका कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी डाला है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद जाकर के आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 4 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब बोल रहा है कि जो आपका पहले तो आपने फोटोग्राफ अपलोड कर दिया था DOB में, अगर मान लो कुछ गड़बड़ है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट बेसिकली आपको अपलोड यहाँ करना है, ठीक है, तो आपको वो गड़बड़ था तो आप यहाँ एडिट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हो। फिर आपका सिग्नेचर होना चाहिए 4 से 50 KB। एंड क्लास 12th की अगर पास हो चुके हो तो 12th की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर दोगे PDF में, 20 से 200 KB के बीच में। पास नहीं हो रखे हो तो क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड कर दोगे। एग्जाम दे रहे हो, पास नहीं हो रखे हो तो क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड कर दोगे PDF फॉर्मेट में। आप जो कैटेगरी चूज किए हो तो EWS सर्टिफिकेट आप लोग चूज कर दोगे। अगर मान लो EWS सर्टिफिकेट अभी बना नहीं है तो आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो वो वाली रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। वो इस तरीके से यहाँ से चूज करके जो भी आपकी फाइल है चूज करके फिर ओपन पे क्लिक करके यहाँ से प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करोगे, फिर सेव पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर में भी आपको ब्लैंक शीट पे अपना सिग्नेचर करके अपलोड करना है, 50 KB से कम करना पड़ेगा, ये लेते नहीं रहते हैं, ठीक है। एंड साथ ही में देखो सारा फिल करने के बाद ये जो डिटेल्स आएगी उसको अच्छे से चेक करना है, 10 बार चेक करोगे, ठीक है, 10 बार चेक करोगे, चाहे 10 नहीं, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 बार तो चेक करोगे, क्योंकि अगर एक भी गलती होगी ना तो फिर दिक्कत आती है बाद में। तो सारा कुछ सही से चेक वेक कर लोगे कि मैंने जो भी चीजें अपलोड की वो सब सही है, उसके बाद इस डिक्लेरेशन पे टिक करोगे, ठीक है ना, सब चीज चेक करने के बाद फिर सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद आता है पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे 2500 रुपए इस बार आपकी फीस लगने वाली है, तो यहाँ 2500 रुपए आपको पहले ही देने पड़ रहे हैं, तो इस पे क्लिक करके फिर बिल डेस्क पे करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड UPI सबसे कोड करके यहाँ पे जाकर के आप लोग इसको स्कैन करके पे कर सकते हो, QR वगैरह जिससे भी पे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आई होप सो बच्चों आपको सब कुछ समझ आ गया हो, कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।